चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में आज के दिन में मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट दे दिया, हमारे लेवल क्या थे, हमें ट्रेड मिला क्या नहीं मिला, कब ट्रेड करना चाहिए था, इसके बारे में पहले बात करेंगे और कल की एनालिसिस करेंगे और कल के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ब्रेकडाउन होना है तो किस लेवल पे मार्केट ब्रेकडाउन कर सकती है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो पहले हम आज की बात करते हैं। आज मार्केट ने क्या किया, किस तरह का मूवमेंट दे दिया। हमने कल के वीडियो में एनालिसिस करते हुए किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए ये बोला था, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ये भी बोला था, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये भी बोला था। इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट ने उसी तरह का मूवमेंट दिया है क्या, पहले इसके बारे में बात करेंगे। हमने क्या बोला था पहले, हमने तो कल पहले बोला था जब तक मार्केट आज के कल के टॉप के ऊपर मतलब 21,775 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होती है तब तक एग्रेसिवली बाई नहीं करना है, बाइंग नहीं आएगी। जो हमने कल लेवल बोला था वो लेवल था 21,775। इसके ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होती है, इस टॉप के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होती है तब तक हमें एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। ये मैंने कल की वीडियो में बोला था। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो कहाँ तक जाएगी, 21,850। इसके ऊपर निकली तो 21,935। इसके ऊपर भी निकल जाती है तो 22,000 तक जा सकती है। ये भी मैंने कल बोला था, लेकिन कब, इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो गैप अप ओपन हो गए लेकिन कल के टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो मैंने सपोर्ट क्या दिए थे, पहला सपोर्ट दिया था 21,675। ये पहला सपोर्ट था। मतलब हमें पहला सपोर्ट क्या था, ये सपोर्ट था और रेजिस्टेंस क्या था 21,775। ये हमारे दो लेवल थे। इसके नीचे हम सेल करने, एक्चुअली इसके नीचे हम तो सेलिंग में ही थे, हमारा ट्रेंड तो सेलिंग का ही था। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। कहां तक दे सकते हैं, 21,575 ये अपना दूसरा रेजिस्टेंस था और 21,525 यहां तक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख सकते थे। नीचे की साइड के दोनों हमारे टारगेट थे। तो देखते हैं, हमने चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला। ट्रेड अगर मिला होगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया है। मेरा तो प्रॉफिट हो गया है, लेकिन मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। प्रॉफिट दिखाना वगैरह सेबी के रूल्स के खिलाफ है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं दिखाता हूं। लेकिन एनालिसिस तो देख लो। आप एनालिसिस देखोगे मार्केट का ट्रेंड समझ में आएगा, आपको लेवल समझ में आएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो क्या करना है और रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो क्या करना है, ये भी समझ में आया तो ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट में आपको अच्छे से पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको मुनाफा भी बहुत बड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस जो था वो अपना सपोर्ट जो था कौन सा था, ये वाला था। देखो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 21,000। ये जो लाइन है ये लाइन है 21,675। मार्केट ने क्या किया, ये 15 मिनट की मॉर्निंग की कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है 15 मिनट की मॉर्निंग कैंडल है। गैप अप कर दिया, डिप दे दिया, अपना जो रेजिस्टेंस था वेट करने का था। मार्केट ने बाद में अपसाइड का मूवमेंट, ये देखो प्राइस एक्शन भी कैसे बनाया। ये गैप अप करने के बाद ये प्राइस एक्शन देखो, गैप अप, बाद में ये टॉप, एक डाउनफॉल, जहां पे सपोर्ट था वहां पे मार्केट ने एक बार होल्ड किया, बाद में एक अपसाइड का जोन मिला। लेकिन इस टॉप को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ये टॉप कौन सा था, 21,750 के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया। मतलब 21,750 से लेकर 21,800 तक का रेजिस्टेंस जोन बना था। अब ये यहां तक, बाद में यहां तक, फिर एक डाउनफॉल आ गया। एक डाउनफॉल आने के बाद एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन बनता है। कहां पे, सपोर्ट पे। ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट जोन पे 21,750 पे एक डोजी फॉर्मेशन कैंडल क्रिएट करती है और ये कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है। ये इनसाइडर बार है, ये छोटे जो जिसे लगता है अब ये सपोर्ट के नीचे हैमर बन गया है, अब ये अपसाइड जाएगा। इन्हें ट्रैप करने के लिए ये ऐसे कैंडल बनते हैं। देखो मैं तो इसे इनसाइडर कैंडल समझता हूँ। सपोर्ट पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर ये कैंडल बनती है तो मैं श्योरली बाय करता। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था अपना, 21,525 वाला। यहाँ पे अगर एक कैंडल बनती तो मैं श्योर बाय करता। लेकिन ये पहले सपोर्ट बनी तो मैंने बाय नहीं किया। जब तक इसका टॉप नहीं ब्रेक होता और इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक मैं बाय नहीं करने वाला। तो मेरा तो एक ही वसूल था कि अगर सपोर्ट ब्रेक किया है ये वाला 21,675 का तो मार्केट नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करने वाले को क्या करना चाहिए, जैसे ही मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया 21,650 का ये वाला सपोर्ट जब मार्केट ने ब्रेक किया तो क्या करना चाहिए था,
यहाँ पे पुट की पोजीशन लेनी चाहिए थी इस कैंडल पे, इसी कैंडल पे पुट की पोजीशन लेना जरूरी था। जब इसी कैंडल पे पुट की पोजीशन बनाते तो इस कैंडल के टॉप का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1:2 रेशो, 1:3 का रेशो मनी मैनेजमेंट इस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए था। और पहला टारगेट कितना था 21,575 और दूसरा टारगेट कितना था 21,525। अपने ये दोनों टारगेट अचीव हो गए। ये पूरी बात मैंने मेरे कल के वीडियो में बताई है। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कल के वीडियो की लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, आप कल का भी वीडियो देखिए। और आज के वीडियो में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अपना जो बजट है, परसों के दिन बजट है, इसीलिए कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर कल मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया या सपोर्ट पे जाके भी क्लोज किया तब भी कल के ट्रेडिंग सेक्शन में मतलब बजट के दिन वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने पैसा बनाया। अगर ऑप्शन में बाइंग की होती तो अपने को मुनाफा कितना होता है ये भी मैं दिखाता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो इस कैंडल ने लो लगाया 615 का और इस कैंडल का लो है 560 का, मतलब यहां तक अपने को 2:30 बजे तक, ये एक 2 बजे पौने 2 बजे पोजीशन अगर हमने बनाई तो आधे घंटे में अपना टारगेट अचीव होता है। पहले टारगेट पे 50% मान क्लोज करना और सेकंड टारगेट पे 100%, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है। अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है तो वहां से मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें पोजीशन मैनेज करनी होती है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अपने दोनों टारगेट आज अचीव हो गए हैं, मतलब अपना ट्रेड सक्सेस हुआ है। अब कल के एनालिसिस करेंगे और कल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और ट्रेड किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अब कल के बारे में बात करेंगे। आज की जो मार्केट की क्लोजिंग मिली है, निफ्टी की हमें जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग है 21,522 पे, मतलब अहम सपोर्ट पर क्लोज हुआ है निफ्टी। 21,522 पे हमें क्लोजिंग मिली है। और ये जो क्लोजिंग है कल के क्लोजिंग से कितना नीचे है, कल तो अपने को 385 पॉइंट निफ्टी अप में क्लोजिंग होते हुए हमें दिखाई दिया था। और आज की क्लोजिंग जो है कल के क्लोजिंग से 150 पॉइंट का डाउन में क्लोज हुआ है। मतलब कल की क्लोजिंग थी 855 पॉइंट अप में क्लोज हुआ था, आज 215 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है। मतलब मार्केट में अब वॉलेटिलिटी है। अब बजट सामने है, बजट के दिन भी बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, इसीलिए बजट वाले दिन या बजट वीक में ऑप्शन बाइंग करते वक्त सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, रेंज ब्रेक होनी चाहिए। रेंज ब्रेक होने के बाद उसी मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो डाउन साइड मार्केट जाना चाहिए। डाउन साइड जाते वक्त भी मार्केट ने डाउन मतलब सेलिंग आने के लिए जो कैंडल पैटर्न रहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल जिसे हम बोलते हैं, वो कैंडल क्रिएट करना जरूरी है। मतलब ये डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, इस तरह के कैंडल बनना जरूरी है। जब ऐसे कैंडल बनते हैं उसी कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे, तो पहला सपोर्ट, पहले बात करेंगे हम कल के सपोर्ट की। कल के लिए निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जो रहेगा 21,425 का, ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 21,375 का। अगर कल 21,375 के नीचे मार्केट 10-15 मिनट सस्टेन होती है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके इस सपोर्ट से ऊपर आके इस सपोर्ट को फिर रेजिस्टेंस मान के अगर मार्केट इसी तरह नीचे निकलती है और इसे ब्रेक करते वक्त जैसे मैंने अभी दिखाया था 15 मिनट के कैंडल पे, ये डोजी कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर, ये डोजी, ऐसे कुछ कैंडल क्रिएट होती है, चार्ट पे दिखाई देती है। तो इसी कैंडल का हाई के टॉप लॉस मेंटेन करके आपको सेल साइड के पोजीशन में बैठ जाना है। हमें मार्केट कल अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो ये दोनों अपना आज की क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, और अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ से जिन्होंने बाय करके गए हैं, यहाँ से इस कैंडल से या इस हैमर के बिहाफ पे जो भी कुछ बायर बाय करके माल गए उनका ये सेल यहाँ कटेगा। ये लेवल कौन सा है, ये इस लेवल पे मार्केट कटेगा। ये जो लेवल है उसका लो क्या है, देखिए कहाँ पे ये सेल कटना स्टार्ट हो जाएगा। उनका ये सेल कटना तो स्टार्ट हो जाएगा 21,400
21,400 के नीचे ही उनका ये सेल कटना स्टार्ट हो जाएगा। 21,400 के नीचे यहाँ इनका ये सेल कटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनका ये सेल कटना स्टार्ट होता है तो ये पैनिक सेलिंग में मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 21,300 से लेके 21,285, ये अपना पहला टारगेट है। ये जो 15-20 पॉइंट का एक रेंज मान के चले मार्केट वहाँ 21,300 में रुकेगा या 21,285 का लो बना के फिर 21,300 के ऊपर सस्टेन होगा। ये अपना पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट कौन सा है अपना, इसके बाद अगर मार्केट निकलता है 21,125 और 21,000, यहाँ तक मार्केट कल के दिन में ही फिसलता हुआ या डिप लगाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान कौन सी लेवल पे रखना चाहिए, 21,425 से लेके 21,385, ये दोनों ये लेवल ब्रेक होने जरूरी है, तभी हमें नीचे का ट्रेंड दिखाई दे सकता है। मैंने आपको वीकली एनालिसिस करते हुए भी बोला था, मुझे जो ये कैंडल का है, ये डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अहम सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। कहाँ तक, 21,750 तक। नेक्स्ट डे ही मार्केट ने 21,750 का टॉप बनाया और आज की क्लोजिंग कहाँ पे मिली, 21,522 पे। मतलब जहाँ से मार्केट अप साइड आना स्टार्ट हो गया इसी कैंडल से, ये यहाँ ऊपर से नीचे देखा तो लगभग 250 पॉइंट नीचे है मार्केट, और नीचे से ऊपर भी देख लिया हमने, लो कितने का था, 21,137। यहाँ से भी अगर हम ऊपर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से भी 250 से 300 पॉइंट अप है। मतलब आज की क्लोजिंग जो है मिडल पॉइंट पे क्लोजिंग है। और ये भी बताया था, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको हावरली कैंडल के भी बनाए, हावरली कैंडल के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाई थी कि मार्केट में आगे जाके किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। अब कहाँ पे बाय करने वालों की ये सेल कहाँ पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब आपको ट्रेड करते वक्त एक्यूरेट सब समझ में आएगा और आप ट्रेड में फंसेंगे नहीं। अगर आप 1:30-2 बजे तक वेट करते तो आज के लिए आपको बहुत बड़ा सा डीप डाउन का एक ट्रेड मिलता। हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करने वालों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ऑप्शन बाइंग वालों ने ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहिए। अगर ट्रेड प्लेस कर दिया तो मार्केट अटक सकता है, अगर मार्केट उसी रेंज में फंस गया तो अपना प्रीमियम की ईटिंग होती है, इसलिए ऑप्शन बायर को लॉस भी होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम एक हावरली चार्ट पे आपको सब एनालिसिस करके दिखाते हैं। यह है निफ्टी का हावरली चार्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, एक बात ध्यान में रखिए, कल एनालिसिस करते वक्त, वीकली एनालिसिस करते वक्त और निफ्टी का कल का भी पूरा आज के दिन का एनालिसिस करते वक्त यही बात बोला था, मार्केट में यहाँ ये जो दो डोजी कैंडल बनाई, सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनाई, ये सब मार्केट में क्या है, यहाँ पे अब जो बाय करके गए हैं उनकी ये सेल का पॉइंट है। ये पॉइंट मार्केट जब भी इस पॉइंट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, इस पॉइंट के नीचे, इस लेवल के नीचे जब भी मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, तब मार्केट में एक डीप डाउन पैनिक सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल 21,300। अगर इसके नीचे मार्केट 5 से 10 मिनट सस्टेन होती है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट 21,125 से लेके 21,000 तक जा सकती है। लेकिन पैनिक सेलिंग का पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, एक ध्यान में रखिए। अगर 21,425 और 21,385 ये लेवल ब्रेक करते हैं तो 50 से 70 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद मार्केट ऐसा कुछ रेंज बना के ऊपर भी जा सकती है, यहीं पे रेंज बना के यहाँ डाउनफॉल भी दे सकती है। लेकिन जब भी मार्केट इस जोन में आएगी तब हमें पोजीशन कौन सी भी होल्ड नहीं करने, ना चाहे कॉल चाहे पुट। जब तक यहाँ पे एक रेंज नहीं क्रिएट होगी तब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे अगर रेंज बनाता है मार्केट, अब देखता हूँ मैं आपको रेंज कैसे बनाता है और कैसे डिप डाउन आता है तो आपको समझ में आएगा। मतलब कल के ट्रेड में आप फंसेंगे नहीं या फिर आपको लॉस नहीं होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको वीडियो अगर
अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, मतलब आपको पूरी जानकारी डिटेल में देखने को मिलेगी। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कल मतलब रेंज कैसे बननी चाहिए और कैसे डिप डाउन आ सकता है, इसके भी बात करेंगे। मैं आज का ही आपको पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से रेंज किस तरह से बननी चाहिए, कैंडल किस तरह से बननी चाहिए, 5-10 मिनट किस कैंडल बनने के बाद हमें ट्रेड प्लेस करना है, ये भी देख आपको समझा रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अपना जो सपोर्ट क्या था, ये था, देखो ये लेवल क्या है 21,675 ये अपना सपोर्ट का रेंज था। जैसे ये ब्रेक करेगा, मैंने बोला था कि डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये नीचे सस्टेन है, ये कैंडल क्लोज कर दी नीचे और दूसरे कैंडल अप साइड में, ये डोजी बनाया लेकिन इसके नीचे नहीं गया अप साइड में, मतलब अभी भी मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, या नीचे जाने के लिए एग्री नहीं है। बाद में यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, जैसे इस कैंडल का मार्केट ने इस कैंडल का टॉप ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिला, लेकिन ये 21,750 के ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पाया, वहां तक भी नहीं जा सका, मतलब अपसाइड तो हम भूल ही सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि पुराना एक मॉर्निंग का टॉप था, वहां से डिप डाउन आ गया, बाद में सस्टेन हुआ और एक अपसाइड का ट्रेड मिला, अपसाइड के ट्रेड के बाद ये यहां तक गया, लेकिन ये जो टॉप था इसे ब्रेक नहीं कर पाया, कल के हाई के पास से, कल के क्लोजिंग के पास से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी एक बार ब्रेक किया, लेकिन अपसाइड का ट्रेड। अब देखो अब रेंज कैसी बनती है, देखो ये रेंज और ये टॉप की रेंज, देखो ये कहां पे रेंज क्रिएट हो गई, ये रेंज, ये रजिस्टर सपोर्ट जोन पे क्रिएट हो गई। ऐसी रेंज बननी चाहिए, इस तरह की रेंज बननी चाहिए, और ये इस टॉप का एसएल मेंटेन करके एक इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन जब भी होने लगे, मतलब ये जो रेंज का लो है तो ये लो है, देखो ये लो पूरा, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होने लग गए, सस्टेन होना जरूरी है। देखो यहाँ पे मार्केट ने लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन बाद में एक स्मॉल कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक स्मॉल कैंडल, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गया। जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो पहले तो ट्रेड प्लेस करते हो तो यहाँ से ट्रेड प्लेस करना चाहिए, और ये एसएल मेंटेन करके, और बाद में कंफर्म को हो गया इस कैंडल के बाद, तो हमें वेट कब तक करना है, 21,000 अपना जो टारगेट है वहां तक वेट करना है, या फिर 1:3 का रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो है, ये सेल हुआ तो 1% होगा, प्रॉफिट हुआ तो 3% होगा, इस तरह का मनी मैनेजमेंट करके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको पोजीशन होल्ड करनी है। कल भी कौन सी बात पे ध्यान रखना चाहिए, ये बात पहले समझ लीजिए। कल मुझे तो लग रहा है पैनिक सेलिंग हो सकती है, लेकिन होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन लेवल किस तरह से करना चाहिए दिखाता हूँ मैं। देखो ये अब 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन के अंदर ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मार्केट जब भी यहाँ से मान लो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने इस तरह की रेंज क्रिएट करना चाहिए, इस तरह की रेंज क्रिएट करना चाहिए। जब इस तरह की रेंज मार्केट क्रिएट करेगा तब इस रेंज के टॉप की एसएल मेंटेन करना है, कब, जब इसके नीचे क्लोज होना स्टार्ट करेगा। एक या दो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो हमें पुट में बैठना है, लेकिन कब, एसएल तो मेंटेन करना है, तो इस टॉप की एसएल मेंटेन करके हम पुट में बैठेंगे, या फिर यहाँ पे ऐसे रेंज बनाने दो सॉरी, रेंज क्रिएट होने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो इसकी एसएल मेंटेन करके हम कॉल की साइड की पोजीशन होल्ड करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिए, जब मार्केट ऐसे रेंज ही बनाएगा तभी मार्केट में पोजीशन बनाने है। गैप डाउन हो गया तब भी वही करना है, गैप अप हो गया रेंज का वेट करना है, 2-4 कैंडल एक रेंज में बननी चाहिए, उस कैंडल के हाई लो के हिसाब से ट्रेड करना जरूरी है। अब कल के लिए अब बजट है अपना 2 दिनों में, तो मार्केट में बड़ा मुँह आ सकता है, इसलिए एक बार मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हूँ। पहले आप सपोर्ट लिख लो, पहला सपोर्ट है 21,425 से लेके 21,375। दूसरा जो सपोर्ट है 41,300। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाएगी और हमें टारगेट मिलेगा 21,125 का, और दूसरा टारगेट मिलेगा 21,000 से लेके 21,050 का। यहाँ तक मार्केट फिसल सकता है, ये अपने सपोर्ट भी है, एक बात का ध्यान रखें। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आज का जो कल की क्लोजिंग और आज का टॉप, ये दोनों रेजिस्टेंस, कल की क्लोजिंग 21,750 के लगभग थी ये, और आज का टॉप 21,825। ये जो 75 पॉइंट है, ये 75 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर अब सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें बाइंग का सोचना नहीं है। मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके एक
हैमर जैसे कैंडल बनाता है तो तुरंत इस हैमर का लो ये सेल मान के हमें कॉल साइड की पोजीशन बनाइए या बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए यहाँ तक के लिए। और यहाँ के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब ये लेवल देखने को मिलेगी। मतलब पहला तो है 21,675, दूसरा है 21,750, तीसरा है 21,825। इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है या 10-15 मिनट सस्टेन होता है तो एग्रेसिवली बाइंग आएगी और हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस तरह से मार्केट में ट्रेड करना जरूरी है। गैप डाउन होने के बाद रेंज का वेट करो या फिर बुलिश कैंडल बनने दो, उस बुलिश कैंडल का लो उसे एसएल मान लो और कॉल साइड की पोजीशन बना दो। गैप अप होता है या तो फिर डाउन ट्रेंड सजेस्ट करने वाली कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर, डोजी, इस तरह की कैंडल बनने दो और उसके बाद उस कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद उस कैंडल का हाई का एसएल मेंटेन करके डाउन साइड की पोजीशन हमें बनानी है। 2 दिन ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, ऑप्शन पे प्रीमियम इंक्रीज होने वाले हैं, इसीलिए ट्रेड करते वक्त पहले एसएल मतलब लॉस का सोचिए और बाद में ट्रेड करिए, इस बात का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्हें मार्केट का नॉलेज है उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।